जय हिंद। आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों को, इन दोनों देशों को एक हिंदुस्तान का शेर दहेज में ले लिया था और पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहेज में उसको मिला था एक हिंदुस्तान के शेर को। तो चलिए हम बताएंगे आखिर वो कौन शेर था जिसको ये दो देश दहेज में मिला था। देखिए, उस शेर का नाम आप जानते होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि जैसे हम बता दें आपको, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य यहाँ से पूरा बिहार, यूपी, दिल्ली वली इलाका सब ये पहले पूरा ये मगध का शासन था। पहले इसमें धनानंद शासन करता था। धनानंद, थोड़ी हिस्ट्री से आपको लेता हूँ पीछे से ताकि आप बातों को समझें। पहले इस पर पूरा धनानंद का शासन था और आप जानते हैं कि इधर तो चाइना है, नेपाल है और इधर आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान पड़ता है और सिकंदर इससे दूर था। सिकंदर शासक का नाम आप जानते होंगे। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने आया तो काफी दिनों तक उसकी सेना लड़ी थी और भूख से मतलब उसकी सेना व्याकुल हो गई थी। मेहरारू से मिले खाए तड़पड़ाई रहे सेना उसकी, काफी दिनों हो गया था, इसलिए सिकंदर की सेना अब आगे चलने की हिम्मत नहीं देती थी और ब्यास नदी तक आकर सिकंदर को मजबूरन लौट कर जाना पड़ा क्योंकि इसकी सेना आगे नहीं जा पा रही थी। वो घर के लोगों से मिलने के लिए बेचैन थी। अब क्यों कितना दिन इंतजार करो, आप समझ ही रहे हैं। तो सेना सिकंदर यहाँ से मजबूरन लौट गया और जब सिकंदर लौट कर चला गया तो लौट कर जाने के बाद सिकंदर का मृत्यु हो गया और सिकंदर के मृत्यु होने के बाद सिकंदर के अब राज्य कौन संभालेगा, तो उसका राज्य संभाला कौन, सेल्यूकट निकेटर। और अब जानेंगे कि सेल्यूकट निकेटर कौन है, तो सिकंदर का सेनापति था और सेनापति थल सेनापति था, जल सेनापति नहीं था, ये थल सेनापति था सेल्यूकट निकेटर, जो कि सिकंदर के गद्दी पर बैठ गया। अब देखिए, इस बातों को आप जरा यहाँ पर रुकिए। अब देखिए, मैं आपको बताया हूँ कि इस पर धनानंद क्या करता था, राज्य करता था। और धनानंद चाणक्य को तो आप जानते हैं, जिन्हें हम कौटिल्य कहते हैं, जिन्होंने पॉलिटी की रचना की है, पॉलिटी की। देखिए, धनानंद जो है ये चाणक्य को एक बार मतलब इनको बाविभोर कर दिया, धुतला दिया। चाणक्य के मन में बहुत क्रोध हुआ। इन्होंने कहा कि धनानंद, मैं तुम्हारा घमंड छुड़ाऊंगा। देखिए, एक बात आप जान लीजिए, कभी किसी से आप ज्यादा उलझिए मत, खास करके पटीदारों से। अरे देखिए, कभी कुछ होता है ना, कभी भी कुछ होता है तो पटीदार ही आपको कुछ हर परिस्थिति में जल्दी आपके घर में आते हैं, ना कि कोई और लोग बार बार पटीदारों से ही झगड़ा करते हैं। क्या करें, लेकिन उनको भी मुरियाने का काम है। खैर, देखिए, चाणक्य की नीति जो है, चाणक्य की नीति, इन्होंने कहा धनानंद, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। और देखिए, होशियार बंदा या समझदार बंदा वही होता है जो चीजों को मैनेज करके चलता है। चीजों को मैनेज करके चलिए और जब समय पे आए तो हुल दीजिए, कस के हुल दीजिए, 2 बजे के बाद 4 को हुल दीजिए, आगे चिल्लाते रहिए। इसलिए समय को कदर कीजिए और समय के हिसाब से अरेंजमेंट करते चलिए, बाकी समय आएगा तो खुद पता चला जाएगा। देखिए, तो चाणक्य ने मन में सोचा कि धनानंद, मैं तुमको सबक सिखाऊंगा। एक बात जान लीजिए, अगर आप किसी से झगड़ा होता है और तुरंत कह देते मैं मारूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, तो आप नहीं मार पाएंगे। लेकिन यदि आप शांत हो जाते हैं, ठीक है भैया, आप देख लें, ठीक है देख लें, तो बाद में आप उसे ऐसा देखते हैं तो फिर वो देखने लायक नहीं होता। चाणक्य ने ऐसा ही दिमाग लगाया और धनानंद जब इसे धुतकार दिया तो चाणक्य चुप हो गया। और चाणक्य ने फिर अपने शिष्य, इसको चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको ऐसा तैयार किया कि इसने धनानंद के लड़ने के काबिल बना दिया। लेकिन धनानंद के पास इतने क्रूर शासक थे, इतना क्रूर ये शासक था, और इसके पास इतनी विशाल इसकी एरिया थी और इसके पास इतने सेना थे कि इसे टकराने का हिम्मत चाणक्य गुप्त के पास नहीं था। तब चाणक्य ने क्या कहा, चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि आप पहले इस पे डायरेक्ट अटैक मत कीजिए। इसने धनानंद की एक पुत्री थी जिसका नाम दूरधरा था, दूरधरा। चंद्रगुप्त मौर्य ने दूरधरा को पटा लिया, फंसा लिया। अब देखिए, घर का भेदी लाम काटा है। जब ये इसको फंसा लिया तो दूरधरा से ये अपने पूरे पिता की जो रणनीति होती थी वो पूछ लेता था और ऐसे करते करते चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को मार दिया और मार के उसके पुत्री दूरधरा से शादी कर लिया। अब घर का बेदी ये तो ढा दी थी दूरधरा, इसलिए इनकी पिटा गई। अब आप कहेंगे कि आखिर दूरधरा हरामी थी, भाई हरामी थी कि पिता का भेद खोल दी। देखिए बात का है,
पहले के राजा बड़ी ऐश करते थे, वो खाली ऑर्केस्ट्रा देखते थे। और धनानंद था, ये क्रूर था, ये दिन भर खाली ऑर्केस्ट्रा देखता था, रंग पीता था, बिस्की खाली ऑर्केस्ट्रा देखता था, इसलिए इसको पसंद नहीं करता थी। ये दूरधरा बिल्कुल इसको पसंद नहीं करती थी, इसलिए पूरा गेट खोल दी चंद्रगुप्त के, और चंद्रगुप्त इस पर चढ़ाई कर दिया। धनानंद को हराकर उसकी पुत्री दूरधरा से इस चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर लिया। उसके बाद से जो सिकंदर था, सिकंदर जो कि ये पूरे पाकिस्तान पूरे इतने बड़े देश को ये क्या किया था, इस पर इसका राजा था। सिकंदर तो मर चुका था, लेकिन इसका सेनापति जो था सेल्यूकस निकेटर, अब वो चला भारत पर आक्रमण करने, और भारत पे इस पूरे क्षेत्र में किसका राज्य हो चुका था, चंद्रगुप्त मौर्य का। लेकिन सेल्यूकस निकेटर के पास इतनी विशाल सेना थी, इतनी विशाल हाथी थी, इतनी विशाल रथ थे कि चंद्रगुप्त मौर्य देख कर लगा तो हम तो हार जाएंगे। फिर उसने रणनीति लगा दिया, और रणनीति क्या लगाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने इनके पूरे सेना और हाथी और रथों को दलदल के पास लेकर जाने लगा। और दलदल में जब गए ये निकेटर जी, इनका रथ भी धंस गया और इनकी हाथी भी उनमें धंस गई, और चंद्रगुप्त मौर्य उस पर चढ़ाई कर दिया और जीत गया। उसके बाद से अब देखिए, जीत तो गया, तब क्या किया, इस सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी, कौन, कार्नेलिया पर इसका दिल चला गया। जब ये बात पता चला इस धनानंद को कि चंद्रगुप्त मौर्य ये क्या कर रहा है, कार्नेलिया हमारी बेटी छोड़कर कार्नेलिया से विवाह करेगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने तो धनानंद को हरा ही दिया था पहले। लेकिन जब इसको पता चला कि अरे क्या ये दूरधरा हमारी बेटी को छोड़कर इस कार्नेलिया से शादी करने जाएगा, तो धनानंद ने तुरंत क्या किया, एक गुप्तचर को भेज दिया, जिस गुप्तचर का नाम मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज इस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आकर रहने लगा और पल भर की खबरें धनानंद को देने लगा। अब धनानंद इसलिए बचा था क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य आप जानते हैं, हर पहले राजा जो रहते थे, जो राजा पराजित हो जाते थे, तो जो राजा जीतता था वो उनके सामने ऑप्शन रखता था कि आप बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, कि आपके साथ एक मित्र के जैसा व्यवहार किया जाए, कि आपके साथ राजा के जैसा व्यवहार किया जाए, कि आपके साथ एक जैसा दोषी है दोषी के साथ व्यवहार किया जाए। तो जो उनका डिमांड होता था वैसे पूरा करते थे। तो धनानंद हार चुके थे, लेकिन वो अपने पुत्री पर अत्याचार होता हुआ तो वो तुरंत गुप्तचर को भेजे कि जाओ तुम खबर देना मेरे पल का। तो मेगास्थनीज पल का खबर देने लगे कि चंद्रगुप्त लाइन मारता है कार्नेलिया को। लेकिन चंद्रगुप्त राजा था, उनके कौन डरा ही, चंद्रगुप्त किन से, कार्नेलिया से शादी रचा लिया। और जब कार्नेलिया से शादी रचा लिया तो दहेज में पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश को ले लिया। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों को दहेज में ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने ले लिया। सोचिए, दहेज में ले लिया, भारत का बंदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश को दहेज में ले लिया। अब देखिए, ये जो धनानंद गुप्तचर को भेजे थे मेगास्थनीज को, तो कुछ नहीं कहे, तो मेगास्थनीज ने क्या किया, पूरा राज किसका हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे मगध कहते हैं। तो इसने एक पुस्तक लिख दी, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिख दी, जिस पुस्तक का नाम इंडिका है। इंडिका अगर पुस्तक आप पढ़ते हैं तो पूरा ये मगध की कहानी इसमें मिलती है आपकी। ये रहा हमारे जो आपको हम बताए थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों को एक बंदा, भारत का बंदा ने क्या किया था, दहेज में लिया था। तो भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाते ही होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।